हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आचार संहिता लगने पर कौन कौन से काम है जो रुक जाएगी और कौन कौन से काम है जो नहीं रुकेगी। तो कुछ सब्सक्राइबर हमारे जो है मोबाइल पर व्हाट्सअप करते थे मैसेज कि सर बताइए कि आचार संहिता लगने के बाद क्या काम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा और कौन काम रुक जाएगा और कौन सा काम होगा। तो आज उसी के बारे में हम यह वीडियो लाए हैं कि आचार संहिता लगते ही कौन कौन से काम जो है रुक जाएगी और कौन कौन से काम होगी। तो जैसे कि आप थंबनेल में देख सकते हैं, आचार संहिता लगते ही नल जल योजना लटक जाएगी। जी हाँ, आचार संहिता लगने के बाद अगर नल जल की योजना जो काम ले लिए हैं उतना तो कर लेंगे, अगर चाहेंगे कि बाकी का कोई काम है और उसको करवा ले तो ऐसा संभव नहीं है। इसके बाद आप देख सकते हैं वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव बढ़ सकती है परेशानी। तो अगर नल जल योजना की काम अगर ठीक से नहीं हो पाएगी तो इसमें वार्ड सदस्य और वार्ड सचिव की परेशानी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि आचार संहिता के बाद चुनाव होने लगेगी और चुनाव के बाद जो है हो सकता है कि वार्ड सदस्य वह रह भी सकते हैं या नहीं भी रह सकते हैं। तो इसमें खासकर जो है वार्ड सचिव की परेशानी भी बढ़ेगी और जो वार्ड सदस्य नहीं रहेंगे उनकी तो परेशानी बढ़ेगी ही बढ़ेगी। इसके साथ साथ आपके मन में बहुत सारे डाउट रहता है कि कम से कम ये बताइए कि कब होगी आचार संहिता लागू। तो चलिए इन सभी क्वेश्चनों का जो हम समाधान देखते हैं क्या है। तो बने रहे आप हमारे वीडियो पर। और सबसे पहले हम कहना चाहेंगे कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे इस वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए आगे हम देख लेते हैं क्या है न्यूज अपडेट आचार संहिता को लेकर के। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने न्यूज़ अपडेट पर, जो कि आचार संहिता से संबंधित है। जो सब्सक्राइबर लोग जो कमेंट करते थे कि सर बताइए कि जो है आचार संहिता लागू होने वाले हैं, तो आचार संहिता लागू होने के बाद क्या होगा। हमारे जो पंचायती राज योजना में जैसे नल जल योजना की काम हो रही है, हर गली में जो है पक्कीकरण का काम हो रहा है, सोलर स्ट्रीट लाइट का काम हो रहा है, तो बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। तो उसका क्या होगा, तो इसी से संबंधित जो है आचार संहिता वाली जो हम सूचना लेकर के आए हैं। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तो कीजिएगा ही और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें जो है आगे की रास्ता मिलती है। तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग देख लेते हैं। तो हेडिंग में यहाँ पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ अधिसूचना जारी होने पर नई योजनाएं नहीं होगी स्वीकृति। जी हाँ, अगर आप कोई योजना आपकी बाकी है और चाहेंगे कि आचार संहिता लागू होने के बाद उस योजना को हम करवा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। जैसे कि आपका कोई गली पक्का करवाना है और वह अभी तक छूटा हुआ है, तो आप उसकी स्वीकृति अभी ही करवा लें, 2-3 दिन 4 दिन जितना दिन लगेगा, क्योंकि आचार संहिता लगने वाली है और अभी तक डेट नहीं आई है। लेकिन ऐसा अनुमान है कि 5 से 7 दिन के बाद जो है आचार संहिता लागू हो जाएगी, तो आप नई स्वीकृति नहीं ले पाएंगे। जी हाँ, अगर आप स्वीकृति ले लेते हैं, चाहे वह नल जल का हो, स्ट्रीट लाइट का हो, चाहे वह पक्कीकरण का हो, स्वीकृति आप ले लेते हैं तो आप जो है उस काम को करवा सकते हैं। स्वीकृति नहीं होगी तो कोई भी काम आप नहीं करवा सकते हैं। इसके साथ साथ और भी आप न्यूज़ अपडेट इसमें पढ़ सकते हैं। चलिए दिखा देते हैं और क्या है। तो इसमें पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि जो योजना स्वीकृति के बाद शुरू हो चुकी है सिर्फ उन्हीं का होगा कार्यान्वयन। जी हाँ, अगर आप किसी योजना को अभी स्वीकृत करवा लेते हैं और वह काम आप शुरू कर देते हैं, तो अगर बाकी भी रहेगा, थोड़ा सा भी कर देते हैं, तो वह काम आप कर सकेंगे आचार संहिता में भी। तो हम तो यही कहेंगे कि जो काम बचा हुआ है आप उसको स्वीकृत करवा लीजिए और थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। अगर लंबा समय लगने वाला है तो कुछ न कुछ काम शुरू कर दीजिए, ताकि आचार संहिता में भी आप बंद के समय में भी आप उस काम को कर सकते हैं। इसके नीचे आप पढ़ सकते हैं, नई योजना की स्वीकृति और कार्यान्वयन से चुनाव हो सकता है प्रभावित। अब नई योजना जो है कि स्वीकृति इसलिए नहीं दी जाएगी आचार संहिता लागू होने के बाद, क्योंकि अगर वह काम होने लगेगा तो पेपर वर्क में गड़बड़ी हो जाएगी, क्योंकि सभी अधिकारी लोग जो है चुनाव कार्य में लग जाते हैं, तो उस स्थिति में चुनाव कार्य प्रभावित होंगे। इसीलिए नई स्वीकृति आचार संहिता में नहीं मिलने वाली है। अगर आपको स्वीकृति किसी भी काम की लेनी है तो अभी आप ले लें। इसके बाद और भी पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है, आचार संहिता को लेकर जारी निर्देश राज्य एवं केंद्र की योजनाओं पर लागू होंगे। अगर आचार संहिता लागू होती है तो राज्य और केंद्र सरकार की जितनी भी योजना है सभी पर लागू हो जाएंगे और सारे के सारे कार्य जो है बंद हो जाएंगे। अगर नए काम अगर स्वीकृति लेने वाले हैं तो वह सारे के सारे बंद हो जाएंगे। अगर स्वीकृति मिला हुआ है, कोई काम चल रहा है, तो उसको आप करवा सकते हैं। इसके साथ ही आप यहाँ पढ़ सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद नहीं होगा शिलान्यास। जी हाँ, अगर कोई भी काम अगर हो रहा है या होने वाला है, अगर काम की आप शिलान्यास करने वाले हैं, तो चुनाव की तिथि घोषित होने के पहले आप करवा लेंगे, उसके बाद जो है वह काम नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप यहाँ पढ़ सकते हैं, निर्वाचन आयोग
निर्वाचन आयोग समाप्त होने तक उद्घाटन कार्यक्रम भी नहीं होंगे। जी हाँ, आचार संहिता जैसे ही लागू हो जाएंगे तो उसके बाद कोई भी उद्घाटन का कार्य जो है शुरू नहीं हो पाएंगे। वह चुनाव होने, यहाँ पढ़ सकते हैं कि पंचायती चुनाव दिखा देते हैं। यहाँ पढ़ सकते हैं पंचायती चुनाव संस्थाओं के द्वारा कार्यान्वित जो भी क्रियान्वयन होने वाले हैं, मुख्य रूप से मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना, आप स्पष्ट रूप से पढ़ सकते हैं। ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना जो है और गली नली पक्कीकरण योजना 15वें वित्त आयोग में प्राप्त फंड से पंचायती राज संस्थाओं द्वारा संचालित योजनाएं और सोलर स्ट्रीट लाइट योजना में पंचायती राज संस्था के प्रतिनिधि की भूमिका अहम है। ये योजनाएं पूर्व से स्वीकृत है और जिनका क्रियान्वयन शुरू हो गया है, उन पर रोक नहीं लगेगी। जी हाँ, अगर आप नल जल योजना की कार्य करवा रहे हैं या सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा रहे हैं या कहीं पर जो है किसी गली और नाली का पक्कीकरण योजना कार्य करवा रहे हैं, अगर आप स्वीकृति पहले से ली हुई है तो आचार संहिता लागू होने के बाद भी आप उसको कर सकते हैं, उस काम को रोका नहीं जाएगा। इसके साथ ही और भी इसमें पढ़ सकते हैं, कथा उन पर रोक नहीं लगेगा, लेकिन नए सिरे से इन योजनाओं की स्वीकृति व पूर्व से स्वीकृत परंतु जिस योजना पर कार्य प्रारंभ अब तक नहीं किया गया है उन योजनाओं का कार्य प्रारंभ करने पर पूर्णतः रोक रहेगी। जी हाँ, अगर उस योजना में अगर कोई भी सुधार करना चाहते हैं, अगर कोई अलग से स्वीकृति और भी लेना चाहते हैं, किसी उसमें और भी फंड की स्वीकृति लेना होगा तो वह काम आप नहीं कर सकते। जितनी की स्वीकृति हो गई रहेगी आचार संहिता से पहले उतना काम आप करवा सकते हैं। उससे ज़्यादा आप स्वीकृति मांगेंगे तो उस काम में आपको स्वीकृति नहीं मिलेगी और वह काम भी आपका जो है रुक जाएगा। इसीलिए जो काम आप करवा रहे हैं, जितना स्वीकृति ले लिए हैं उतना काम करवाइए और आचार संहिता लागू भी होगा तो आपको कोई परेशानी नहीं है। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को यह पूरा जो है आचार संहिता से संबंधित सभी बात समझ में आ गया होगा, और अगर आ गया होगा तो आप कमेंट करें। और भी कोई जानकारी अगर आपको चाहिए चुनाव और आचार संहिता से संबंधित तो हमें कमेंट करें, आगे हम अगली वीडियो भी आपके लिए लेकर के ज़रूर आएंगे। धन्यवाद। तो